एक खूबसूरत जादुई वादी में नूरदेस नामी एक परियों की बस्ती थी, जहाँ सब कुछ रोशन, रंगीन और खुशबूदार था। हर परी की अपनी एक खास ताकत थी। कोई खुशबू से फूल उगाती तो कोई मौसीकी से दरिया बहाती। एक दिन तुलवा आफताब के साथ ही आसमान पर एक चमकता हुआ बैनर नमूदार हुआ, परियों का अजीम कुकिंग मुकाबला। जीतने वाली परी को मिलेगा जादुई खाने की किताब जो हजारों पोशीदा पकवानों के राज छुपाए हुए है। तमाम परियां हैरान और खुश हो गई। ऐसी किताब जो सदियों से गुम थी। ये तो ख्वाब जैसा लग रहा था। पीट लीलेन जो खुशबू से खाना पकाने में माहिर थी, इस मुकाबले में जरूर शामिल होना चाहती थी। लेकिन मुकाबले से पहले इसने अपनी दोस्त नोरिया को एक पुरस्कार बात बताई। मुझे लगता है ये किताब सिर्फ कुकिंग की नहीं, इसमें कुछ और भी छुपा है। कोई राज, कोई जादू, शायद कोई कैद शदारू। दूसरी तरफ अंधेर जंगल में काला शादो नामी एक बदखा जिन भी यह खबर सुन चुका था। वो चाहता था कि किताब इसके हाथ लगे ताकि वो जादुई खानों से पूरी परियों की सल्तनत पर कब्जा कर ले। मुकाबले के दिन एक बड़े सुनहरी मैदान में रंग बिरंगी मेजें सजी थीं। हर परी को एक जादुई अज्जा से भरी टोकरी दी गई। मुकाबला शुरू होते ही सेहर अंगेज खुशबुएं फजा में बखर गई। कोई परी हुआ से शुक्र तैयार कर रही थी। किसी ने फूलों के कतरों से आइस क्रीम बनाए। लीलेन ने खुशबू से भरा हुआ ऐसा केक बनाया जो खाते ही पुरानी यादें लुटा देता। लेकिन जैसे ही लीलेन की बारी आई, मैदान के बीच से अचानक जमीन हिलने लगी और किताब की झलक दिखाते ही वो गायब हो गई। लीलेन किताब को छूने ही वाली थी कि अचानक वो एक और दुनिया में पहुंच गई। वहां हुआ साकित थी, दरख्त सियाह और आसमान गहरा नीला। एक पुराना बावर्ची खाना इसके सामने था, लेकिन हर चीज उल्टी चल रही थी। बर्तन खुद हल रहे थे, मसाले हुआ में घूम रहे थे। एक बूढ़ी आवाज सुनाई दी, अगर किताब चाहिए तो तुम्हें 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। और याद रखो, हर पकवान सिर्फ दिल से ही बनेगा, वरना ये दुनिया तुम्हें वापस नहीं जाने देगी। लीलेन ने 3 आजमाइशों का सामना किया। यादों की सूप, उसे अपनी सबसे प्यारी याद के जूस से सूप बनाना था। सच की बिरयानी, वो सिर्फ सच बोलकर अज्जा हासिल कर सकती थी, चाहे सच तकलीफ दे हो। दोस्ती का केक, आखिरी आजमाइश में उसे अपनी सबसे करीबी दोस्त नोरिया की मदद दरकार थी, लेकिन नोरिया तो इस दुनिया में नहीं थी, शायद थी। इसने दिल से नोरिया को पुकारा और एक रोशनी के झमाके से नोरिया वहां पहुंच गई। दोनों ने मिलकर आखिरी केक बनाया और तब किताब ने खुद ब खुद उनके सामने अपने आप को खोला। किताब मिलते ही सब कुछ रोशनी में बदल गया। दोनों दोस्त मुकाबले के मैदान में वापस आ गए। लेकिन लीलेन ने फौरन कहा, रुको, काला शादो अभी यहीं कहीं छुपा है। और वाकई वो एक जज के रूप में था। नोरिया ने किताब से एक जादुई नमक निकाला और जैसे ही वो काला शादो पर छिड़का, वो एक सियाह धुएं में बदलकर गायब हो गया। लीलेन को मुकाबले की फातेह करार दिया गया, लेकिन इसने जादुई किताब सब परियों के लिए खोल दी ताकि सब सीख सके, बांट सके और अपने दिल से खाना बना सके। अब नूर देश में हर साल दोस्ती और सच्चाई का कुकिंग मुकाबला होता है, जहां खाने सिर्फ जायके के नहीं, जज्बात के भी होते हैं। सच्चा जादू न खाने में होता है, न किताब में, बल्कि दिल की नियत, दोस्ती और सच्चाई में होता है।